नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और उनके भक्तों के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज हम पुत्रदा एकादशी के बारे में बात करने वाले हैं। पुत्रदा एकादशी मतलब जितने भी संतान की प्राप्ति के लिए व्रत करना होता है, किसी कारणवश संतान नहीं हो रही है या फिर संतान के विद्या में, नौकरी में किसी प्रकार की भी अड़चन आ रही है, तो उसी बारे में ये वीडियो है। कुछ विशेष उपाय भी मैं लेकर आई हूँ जिनको अवश्य देखिएगा। इसीलिए यह वीडियो आपको पूरी देखनी बहुत आवश्यक है और पूरा अगर देखेंगे तो अगर आपको लाभकारी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्र की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अवश्य करनी चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से लोक में समस्त भौतिक सुख व परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सावन मास की यह पुत्रदा एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा ग्रह दोष के प्रभाव को भी कम करती है। पूर्वजों के आशीर्वाद अगर प्राप्त हो जाता है तो घर में किलकारियाँ तो गूंजती ही गूंजती हैं। सावन मास में पुत्रदा एकादशी संतान सुख के लिए की जाती है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत रखना, रात्रि जागरण करना और फिर अगले दिन पारण करना, इस व्रत को करने से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। क्योंकि आपकी कुंडली में अगर पितृदोष है तो वो भी समाप्त हो जाता है और आपको इससे हजारों गुना ज़्यादा पुण्यों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में वैसे तो हर महीने ही एकादशी आती है और वो भी 2 बार आती है, लेकिन सावन मास में इस एकादशी का महत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि आप भोलेनाथ की कृपा तो पा ही रहे होते हैं और विष्णु भगवान की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाती है, जो पापों से मुक्ति देने वाली और मोक्ष को प्रदान करने वाली होती है। अतः पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वालों को इस सांसारिक सुख में तो सुख प्राप्त होता ही है, बल्कि स्वर्ग लोक में भी, वैकुंठ लोक में भी विष्णु, श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है, पहला पौष माह में और दूसरा सावन मास में। सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं कि आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखना है और कैसे पूजा करनी है और क्या क्या विशेष उपाय हैं जिन्हें आप करके इस व्रत को और भी ज़्यादा फलीभूत बना सकते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त को दिन रविवार के दिन रखा जाएगा। जो भी निस्संतान दंपत्ति हैं वह व्रत को अवश्य रखें और श्री हरि विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करके योग्य संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 27 अगस्त को रविवार की सुबह 5:02 पर होगी और इसी दिन रात्रि 10:45 पर एकादशी का तिथि समाप्त होगी। इस दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है और दोनों योग 2:26 से रहने वाले हैं। सावन में पुत्रदा एकादशी का व्रत का पारण आपको 28 अगस्त को सुबह 5:57 से लेकर 8:31 तक करना है। अतः द्वादशी तिथि का समापन 28 अगस्त को शाम 6:22 पर होगा। अब आपको इस व्रत के लिए विशेष पूजा विधि क्या करनी है वो भी अब ध्यान से सुन लीजिएगा। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट में कुछ भी लिखते हैं तो उससे एक अच्छा सा आश्वासन मिलता है कि आपने मेरी वीडियो देखी और मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है। इस दिन आप सुबह उठकर स्वच्छ जल से स्नान करें, पूरे घर को गंगा जल से पवित्र अवश्य करें। विष्णु भगवान के साथ साथ लक्ष्मी माता की भी पूजा करें और यदि आपने लड्डू गोपाल रख रखे हैं तो उनकी भी पूजा अवश्य करें, क्योंकि संतान उत्पत्ति के लिए आप ये व्रत रख रहे हैं तो लड्डू गोपाल से ज़्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसीलिए लड्डू गोपाल की पूजा भी अवश्य करें। अगर आपने लड्डू गोपाल नहीं रख रखे हैं तो आप विष्णु भगवान की पूजा कीजिएगा और उन्हें तुलसी का भोग अवश्य लगाइएगा, दीपदान कीजिएगा, उन्हें पीले वस्त्र, पीली हल्दी जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि उन्हें पीला रंग ज़्यादा पसंद आता है। तो इसके लिए पीले वस्त्र दान कर सकते हैं और विष्णु भगवान को अर्पित कर सकते हैं। व्रत का संकल्प अवश्य लीजिएगा, क्योंकि बिना संकल्प लिए कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता है।
संकल्प लेते हुए कि भगवान आज मेरे व्रत को पूर्ण कीजिए और मैं जिस मनोरथ के साथ इस व्रत को कर रहा हूँ वह भी मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण कीजिएगा। इस तरह से पारण तिथि पर आवश्यकता अनुसार जो भी आपसे बन सके वैसे दान देते हुए इस व्रत को पूर्ण कीजिएगा। अब चलिए मैं कुछ विशेष उपाय बताती हूँ जिसे करने मात्र से आपको संतान की भी प्राप्ति होगी, और किस तरह से वह उपाय करने हैं वो भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यह व्रत संतान की प्राप्ति के लिए या संतान के सुख के लिए ही रखा जाता है। तो यदि आपकी संतान पैदा होते ही मृत हो जाती है या गर्भपात हो जाता है या कुछ इससे जुड़ी हुई समस्याएं हैं, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के पेड़ के पास जाकर उनकी जड़ में चांदी के लोटे से कच्चे दूध में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर अवश्य ही चढ़ानी है, और हो सके तो तने में 7 बार मौली लपेटकर संतान की अच्छी सेहत की कामना करते हुए पीपल महाराज से और विष्णु भगवान से अपनी संतान की स्वस्थ रहने की कामना करनी है। यदि संतान जन्म लेने के बाद लगातार बीमार रह रही है तो 11 गरीब कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं और श्रद्धा अनुसार जितना भी आपसे हो सके उतना वस्त्र वगैरह भेंट अवश्य कर दें। ऐसा करने से भी एकादशी के दिन संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान की अगर नौकरी में समस्या आ रही है या पदोन्नति नहीं हो रही है या किसी कारणवश सही तरीके से उन्नति नहीं हो रही है जॉब में या व्यापार में, तो इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। मंदिर में जाकर जहाँ पर भी शिव परिवार है वहाँ पर अवश्य पूजन कीजिएगा। शिव जी का अभिषेक अवश्य कीजिएगा, चरणामृत अर्पित कीजिएगा। शिव भगवान को मेवे की मिठाई अवश्य खिलाइएगा और दान कीजिएगा। वहाँ पर विष्णु मंदिर में जाकर घी का दान कर सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है घी का दान करना। गाय का घी का दान करेंगे तो सबसे ही ज़्यादा उत्तम है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो गाय के घी का दीपक जला सकते हैं, गाय का दूध दान कर सकते हैं। दूध से बनी हुई चीज़ें जो विष्णु भगवान को चढ़ा सकते हैं, जो भी मिठाई चढ़ा रहे हैं वो गाय के दूध से बनी हुई चढ़ा सकते हैं, तो विशेष फल प्राप्त होता है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अवश्य लाइक कमेंट कीजिएगा और शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं। आपका थोड़ा भी प्यार मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए आप मेरी वीडियो पर कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और विष्णु भगवान की ऐसे ही आप पर कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है। आप हमेशा प्रसन्न रहें, ऐसा मुझे भी आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं भी हमेशा प्रसन्न रहूं और आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लाती रहूं, नई नई जानकारियां लाती रहूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कमेंट में अवश्य लिखें।